दोस्तों दुनिया में कुछ देश तो ऐसे हैं जिन पर जब जिसका जी चाहे तो हमला करके उसे अपना बना ले, लेकिन वो देश चुप रहकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। पर वहीं कुछ देश ऐसे हैं जो छोटे हैं पर उन पर काबू पाना मुश्किल है। तो वहीं कुछ ऐसे देश हैं जिन पर काबू पाना तो छोड़िए, उनसे जंग का ख्याल करना भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 10 ऐसे देशों के बारे में जिन पर काबू पाना किसी के बस की बात नहीं है। नंबर 9 यूएसए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश और लैंड एरिया के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। इसकी आर्मी में 14 लाख सैनिक, दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स और दुनिया की नंबर 1 नेवी। इसके साथ ही अमेरिका के पास 7000 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं, जो पल भर में किसी को भी धूल चटा सकते हैं। इस खतरनाक देश की ताकत और तीनों सेनाओं का बल इतना ज्यादा है कि अगर यूएसए का प्रेसिडेंट चाहे तो अपने इशारे दुनिया के हर हिस्से, हर देश के कोने कोने का सफाया कर सकती है। यूएसए को जो चीज दुनिया की सबसे ताकतवर जगह बनाती है वो है यहाँ की आर्मी, पॉलिटिक्स, पैसा और टेक्नोलॉजी, जिसके चलते इस देश को हराना नामुमकिन है। नंबर 8 इंडिया, दोस्तों ताकत की बात हो रही हो और उसमें हमारे देश का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंडिया से जीत पाना भी काफी मुश्किल है और इसकी वजह है यहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन और उसकी आर्मी। दोस्तों भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान कई बार हमला कर चुके हैं, लेकिन वो हमेशा अपने मकसद में नाकामयाब रहे हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी में 14 लाख से भी ज्यादा सैनिक, 1000 से ज्यादा फाइटर प्लेन, 4000 से ज्यादा टैंक और बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियर हथियार हैं जो किसी का भी खात्मा कर सकते हैं। दोस्तों इंडिया पे फौज के साथ हमला करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इंडिया का नॉर्थ का पार्ट ज्यादातर हिमालय से घिरा हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ है। हिमालय के पहाड़ों में रहती है इंडियन आर्मी, तो दुश्मन के नॉर्थ से अटैक करने के चांस बहुत कम है। और साउथ के हिस्से की बात करें तो इंडिया 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। साउथ से कोई हमला करे तो 285 शिप, 16 सबमरीन और न्यूक्लियर मिसाइल और एयरक्राफ्ट वाली सेना से जीतना नामुमकिन है। नंबर 7 नेपाल, नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं बना और न कभी बनेगा। दोस्तों नेपाल के पास ना ही बहुत बड़ी सेना है, ना ही कोई एयरफोर्स और ना ही कोई टैंक, लेकिन तब भी नेपाल पर हमला बोल पाना कोई आसान काम नहीं है। दरअसल नेपाल चारों ओर से हिमालय पहाड़ों से घिरा हुआ है और ये पहाड़ कोई मामूली पहाड़ नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जिन पर टैंक, ट्रक्स या सैनिकों का चढ़ना नामुमकिन है। नेपाल की ज्योग्राफी किसी सेना के लिए बहुत बड़ी रुकावट साबित होगी। साथ ही नेपाल की सीमा इंडिया और चाइना से मिलती है और नेपाल के इन दोनों देशों से काफी अच्छे संबंध है। नेपाल के संबंध इंडिया और चाइना के अलावा और भी कई देशों से हैं। बता दें कि नेपाल की आर्मी में मात्र 95,000 सैनिक है। नेपाल की आर्मी को दुनिया की सबसे फियरलेस आर्मी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर डर नाम की चीज ही नहीं होती। अगर इनके सामने 5 लाख सैनिक भी आ जाएं, तो ये बिना कुछ सोचे समझे उनसे लड़ जाएंगे। अगर आप इतिहास देखेंगे तो अंग्रेजों ने नेपाल पर कब्जा करने की कोशिश की थी, पर कामयाब नहीं हो पाए थे। नंबर 6 रशिया, दोस्तों रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। जब नेपोलियन, हिटलर जैसे जालिम लीडर रूस पर हमला नहीं बोल सके, तो आज के जमाने का कोई भी लीडर इनके सामने कुछ भी नहीं। रूस के पास भले ही बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इनके पास सबसे खतरनाक हथियार है इनका जियोग्राफिकल एरिया, जो कि आम देशों से काफी बड़ा है। इसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ी, जंगलों और बर्फ से घिरी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब रूस पे हमले होने लगे तो उन्होंने पलटकर जवाब देने से अच्छा पीछे हटना समझा, क्योंकि वो जानते थे कि हिटलर की आर्मी इनके उतने बड़े देश पर पार करते हुए जीत नहीं पाएंगे, बल्कि उनके बहुत से सैनिक ठंड की वजह से मर जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। दोस्तों इस समय रूस दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है और दूसरे दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार भी रूस के पास ही है, इसलिए रूस से जीतना लगभग नामुमकिन है। नंबर 5 इसराइल, दोस्तों इसराइल एक बहुत छोटा सा देश है, लेकिन वो कहते हैं ना कि छोटा बम बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, इसराइल भले ही एक छोटा सा देश है, लेकिन ये अच्छे अच्छों को धूल चटा सकता है। आसपास के देशों से इसकी काफी दुश्मनी है, फिर भी इस पर कोई देश कब्जा करने में कामयाब नहीं हुआ। इसराइल की आर्मी हर वक्त लेटेस्ट हथियारों से लैस रहती है। इसराइल की आर्मी में लगभग 2 लाख सैनिक हैं, लेकिन इसराइल में रहने वाले हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग जरूरी है। बता दें कि इसराइल की हर महिला को 2 साल और हर आदमी को 3 साल आर्मी की ट्रेनिंग में रहना ही पड़ता है। साथ ही दुनिया का सबसे ताकतवर देश यूएसए का इसराइल को फुल सपोर्ट है। इसराइल ने सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से पूरा देश एक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है। इस कवच की वजह से कोई भी मिसाइल इसराइल में एंटर नहीं हो सकती बिना उसकी परमिशन के। नंबर 4 स्विट्जरलैंड, दुनिया में सबसे खूबसूरत देशों में से एक। स्विट्जरलैंड ने आज तक किसी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। इतिहास के पन्नों में स्विट्जरलैंड को एक न्यूट्रल देश माना जाता है, इसलिए यूएन के सारे हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में ही है। दोस्तों स्विट्जरलैंड ने भले ही किसी भी लड़ाई में हिस्सा न लिया हो, लेकिन कई ताकतवर देशों से गहरी दोस्ती होने के कारण कई देश उनसे लड़ाई नहीं करना चाहते, इसलिए कई देशों का पैसा स्विट्जरलैंड स्विस बैंक में मौजूद है। स्विट्जरलैंड के हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है और खुद का हथियार रखने की परमिशन भी दी जाती है। स्विट्जरलैंड चारों तरफ से पहाड़ों और बंकर से घिरा हुआ है। स्विट्जरलैंड की आर्मी में 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक, 100 से अधिक एयरक्राफ्ट हैं। नंबर 3 ईरान, दोस्तों ईरान मिडिल देशों में से सबसे ताकतवर देश है। सऊदी अरेबिया, तुर्की और यूएस से ताकतवर देश होने के बावजूद ईरान पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमला नहीं कर सके, जिसका सबसे बड़ा कारण है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, जो किसी भी दुश्मन देश को ईरान पर हमला करने से पहले सोचने पर मजबूर कर देगी। ईरान चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और इन पहाड़ों में हजारों
सिपाही बंकर में छिपकर ईरान की हिफाजत करते हैं और ईरान के पास एक बड़ा अंडरग्राउंड मिसाइल बेस नेटवर्क भी है जो कि पूरे देश में फैला हुआ है। इसके अलावा ईरान के पास 5 लाख से भी ज्यादा सैनिक है और 2000 से अधिक टैंक, 1000 से अधिक फाइटर प्लेन और एडवांस न्यूक्लियर बम जिनके डर से कोई इनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। नंबर 2, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को सुप्रीम लीडर किम जोंग सिर्फ सरफिरा ही नहीं है, यहाँ की आर्मी भी काफी सरफिरी है जो कि किम के इशारे पर किसी को भी मिट्टी में मिला सकती है। नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से है, फिर भी इस देश पर कोई हमला क्यों नहीं करता? इसकी वजह है इस देश की निडरता। ये देश किसी से डरता ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया में 12 लाख से ज्यादा सैनिक है, 4000 से ज्यादा टैंक, 250 अटैकिंग हेलीकॉप्टर और साथ ही साथ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। नॉर्थ कोरिया एक परमाणु देश है। ये देश एक मिनट भी नहीं सोचेगा न्यूक्लियर हथियार यूज करने में। 1950 की कोरिया टीम ने साबित कर दिया कि नॉर्थ कोरिया पर हमला करना कोई आम बात नहीं है। साउथ कोरिया और यूएसए मिलकर भी नॉर्थ कोरिया को नहीं हरा पाए। जब तक चीन जैसे शक्तिशाली देश नॉर्थ कोरिया के साथ हैं, तब तक कोई भी देश नॉर्थ कोरिया को नहीं हरा सकता। चीन और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती के कारण ही यूएसए नॉर्थ कोरिया पर हमला नहीं करता, क्योंकि चीन और यूएसए एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनना चाहते। नॉर्थ कोरिया पर हमला करने का मतलब है वर्ल्ड वॉर 3 और ये कोई भी देश नहीं चाहता। नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक ऑस्ट्रेलिया को भी जीतना नामुमकिन है। इस देश की ज्योग्राफिकल लोकेशन कुछ ऐसी है कि कोई भी ऑस्ट्रेलिया पर हमला करने से पहले जरूर सोचेगा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड देश है और इसका 70% एरिया रेगिस्तानी इलाके से ढका हुआ है। ऑस्ट्रेलिया पर अगर हमला करने लायक कोई नजदीकी देश है तो वो है इंडिया, चीन और जापान, जो ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर दूर है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे नजदीकी दुश्मन देश है जो उस पर हमला करने की ताकत रखता है, वो है जापान। और जापान ऑस्ट्रेलिया से लगभग 11,000 किलोमीटर दूर है। जापान को पहले समंदर का 11,000 किलोमीटर सफर तय करना होगा और इसके बाद उनकी आर्मी अगर ऑस्ट्रेलिया पहुंच भी गई तो भी उस देश के लोगों तक पहुंचने के लिए कई हजारों किलोमीटर तक फैले रेगिस्तान को पार करना होगा। ऑस्ट्रेलिया की लगभग 98% पॉपुलेशन समुद्र के किनारे बसे शहरों में है और बीच का ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल खाली पड़ा है, जो कि हजारों किलोमीटर का रेगिस्तान और जंगलों वाला इलाका है, जहाँ पर कहाँ पर ऑस्ट्रेलियन आर्मी का बेस बना हुआ है ये कोई नहीं जानता। इसलिए जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय ऑस्ट्रेलिया पर हमला करने से पहले कई बार सोचा था।